मेरी एक गरीब की भी अगर वो मदद करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। किया गया है 1947 से लेकर आज तक इलाका सराज पर सुतैली माँ। जेके टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला रामबन तहसील राजगढ़ के ठाठा एरिया में। इस वक्त हम उसी मकाम पर मौजूद हैं जहां पे वो आग लगी थी और उस आग की नमोदार होने की वजह से 2 मकान यहां पे जलकर राख हो गए। आप भी यहां पे इस वक्त ज़मीनी सतह पर मौजूद हैं। आपने इनसे बातचीत की, आखिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि किस तरह से आग नमोदार हुई और ये इतना बड़ा लॉस हुआ? जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मंजूर भाई, मैंने यही जावेद भाई से पूछताछ की। हम भी इनको मदद करने के लिए हर जगह निशाना बशाना साथ रहेंगे। और हमने ये सोचा मुनासिब कि हम भाई से बातें, दो इसकी मुसीबत जो है अल्लाह ताला किसी पे ना करे जो इनको मुसीबत आन पड़ी है। तो हमने यहाँ खुद देखा कि यहाँ 2 मकान खाकस्तर होकर राख हो गए हैं। तो मैंने जावेद भाई से यही पूछा कि आप घर में मौजूद थे जब आग नमूदार हुई? तो भाई ने कहा मैं घर में नहीं था। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप पैरा लीगल वॉलंटियर के हैसियत से इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं और किस तरह की मदद आपकी ओर से इनको मिलेगी? जनाब, हम शान बशाना इनके साथ हर कदम मिलाकर हर ऑफिस में इनको पहुँचाएँगे, उनको हेल्प कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद हैं जिनका इस वक्त या इस दुनिया में जो है इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है जलकर राख हुई, खाकस्तर हो गई है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कि किसी के साथ शरारत वगैरह तो नहीं थी, या ये जो वाक़या पेश आया क्या कोई शरारतन है या कुदरती आफात है? जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सबसे पहले। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि आपकी किसी के साथ कोई शरारत तो नहीं थी, देखो मेरी कोई किसी के साथ शरारत नहीं थी, ना ही मैं किसी के लिए ये बोल सकता हूँ कि मेरी किसी के साथ शरारत थी, और ना ही इस ऐसे मसले में या ऐसा मसला ना ही मेरे साथ कोई कर सकता था। मेरे को इस बारे में ये इल्मियत है क्योंकि मैं घर में खुद था नहीं कि ये आग कैसे लगी, क्योंकि बाहर वाले ही लोगों ने आग को यहाँ नमूदार होते हुए देखा है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे वो दूसरे घर में थे। आखिर वो घर भी जो है आग ने लपेट में ले लिया, लेकिन बच्चे उसी घर में थे। तो दूसरे घर से जब आग लगी तो लोगों ने देखा, वो जब मौके पे पहुंचे तो उस वक्त मेरे बच्चे भी बाहर निकले तो देखा कि आग लगी हुई है मकान को। देखो जनाब, मेरी यही अपील है उन सभी लोगों से जो मज़लूमों की मदद करते आए हैं। मेरी एक गरीब की भी अगर वो मदद करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा उन लोगों का जो मज़लूमों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, चाहे वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो NGOs के हैं, चाहे वो हमारे जैसे MP हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो उनको भी मेरा चेहरा तो इंशाल्लाह ज़रूर याद होगा, क्योंकि 12 साल में पार्टी में भी मैंने लगाए हुए हैं, तो वो भी मेरे को जानते हैं कि मैं किस काबिल इंसान हूँ। उन्होंने मेरे तक आज तक क्या फ़ायदा पहुँचाया है, मैं इस वक्त दिल खोल के कहता हूँ कि उनको ये ज़ाती पता है कि मैं कितना गरीब इंसान हूँ। तो अगर उनसे हो सके MP साहब से, तो वो तो डायरेक्ट मेरे को मदद कर सकते हैं और इस वक्त करनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए हैं पार्टी में काम करते हुए भी। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है मेरे साथ, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे को किसी ने किया, ये अल्लाह ने किया। जो किया मैं इसमें राज़ी और खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह के करने से। तो हम परेशान हैं इस बात में कि यहाँ इतना अफसोसनाक हादसा ये हुआ कि जनाब वो कहर की आग थी, अचानक लग गई। 4:30 बजे का वक़्त था। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे नज़र पड़ी, तो मैं वहाँ से नीचे आया। हम सिर्फ 3 आदमी सबसे पहले पहुँचे हैं। एक इधर निसार अहमद है, इनकी बीवी, और एक अब्दुल रशीद, और एक मैं। तो उस वक़्त यहाँ कोई भी सूरत नहीं थी, एक मकान पूरा लपेट में आ गया था। और तब तक जब तक हमने निचले छत में से कुछ बर्तन शर्तन बेचारों के निकाले, हम गरीब लोगों के पास क्या होता है, लेकिन निकाले, तो तब तक दूसरे मकान को भी आग लग गई। जो दूसरा मकान था वो इसके भाई का था, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ दुकान का सामान बहुत था, नुकसान बहुत हुआ इसमें। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, DC डोडा से गुजारिश करता हूँ, DC रामबन से गुजारिश करता हूँ कि भरपूर मदद की जाए
है इस अयाल की, इन बच्चों की, क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम है, बहुत मुश्किल है। जो इनके पास अनाज का भंडार था वो भी ख़त्म हो गया, इनके पास कुछ नहीं है। और लगाने आपने बताया कि 3 शख्स यहाँ पे हम पहुँचे। हाँ। इस आग का नमूदार होना क्या रीज़न हो सकता है, किस तरह से ये नमूदार हुई, ये कोई सिर्फ- इन्फॉर्मेशन आपके ये पास? सिर्फ अल्लाह को पता है, हम नहीं झूठ बोलेंगे। किया गया है 1947 से लेकर आज तक इलाका सराज पर सुतैली माँ का सलूक किया गया है। वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन हमारी समस्या और हमारी परेशानियों को कोई नहीं देखता है। यहाँ कैसा रोड कब आएगा? 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही, उन्होंने नहीं दिया। आज 3-4 महीने दूसरी गवर्नमेंट को हो गई, उन्होंने भी नामो निशान नहीं लिया। मैं तो कहता हूँ कि हम सिर्फ वोट के लिए गवर्नमेंट के जनाब हैं यहाँ पर, बाकी हमारा कुछ हक नहीं है। हमारा हक सिर्फ वोट देना है, तो अगले को बनाना है। हमारे में कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हमारा काम नहीं करती। अगर रोड यहाँ पे मौजूद होता, इस प्रॉपर्टी का इतना लॉस नहीं हो सकता था, क्योंकि फायर ब्रिगेड आ जाता था और कुछ न कुछ हो सकता था। जब रोड ही नहीं है हमारे पास तो एक डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे पास रोड कहाँ? हम हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता हूँ कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। गाड़ी से लेकर छुछेत्तर तक कैसे है ही नहीं। जब हमारे पास रोड नहीं है, जब हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है, जब हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, हमारा इलाका बैकवर्ड है। सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाए? वोट बैंक के लिए जनाब हर पार्टी आती है, बस किसी दिन एक पार्टी के साथ, दूसरी दिन दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, तो बस वोट लिया तो बस काम खत्म। आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? हम अपील एक ही करनी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे इलाके को रोड से मिलाए, बरतुन से लेकर गाड़ी कुमैत और छुछेत्तर तक रोड से मिलाए। बस हमारी ये मांग है।